नमस्कार दोस्तों इस समय एक मूवी आई है फूले। काफ़ी विवादों में घिरी हुई है। इस मूवी में कई एक ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जैसे नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी, और इधर अक्षय कुमार, और बड़ी बड़ी कई एक हस्तियां हैं इस पे जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं। ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, इसमें शिक्षा का एक ऐसा स्तर दिखाया गया है जिसको एक समाज में आगे बढ़ाया गया। कुछ कुप्रथाएं थी उसको भी तोड़ी गई, जैसे कि सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले वर्ष 1840 में जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी। उस समय क्या था कि 10, 11, 12, 13 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उन्हें दूसरे घर भेज दिया जाता था। 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से कर दिया गया, जो उस समय 13 वर्ष के थे। उसके बाद ये दोनों इस चीज़ के लिए आंदोलन किए। और उसके बाद क्या था कि जैसे एक बार शादी हो गई है किसी औरत की, अगर वो किसी रीजन से, किसी कारण से विधवा हो जाती है, तो पुनर्विवाह का भी प्रचलन नहीं था। वो भी इन्होंने आंदोलन के तरीके से किया। पढ़ाई में, शिक्षा में जो दलित लोगों के लिए कुछ सामाजिक स्तर से छुआछूत का, जैसे कुएं में पानी भरने का, कई एक प्रकार की चीज़ें हैं जो इस मूवी में दिखाया गया है। और उस पर कुछ लोग ऐतराज़ भी किए हुए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो मूवी आती है तो अब राजनीतिक तौर पे, जैसे कश्मीर फाइल है, छावा है, फूले है, इसके पहले भी पढ़ाई के विषय में 3 इडियट फिल्म आ चुकी है। कई फिल्में ऐसी आई जो सामाजिक स्तरों पे घिरी रहती हैं, और उसमें सेंसर बोर्ड जो गड़बड़ होता है तो कटिंग कर देते हैं। तो जो इसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसमें सेंसर बोर्ड से कटिंग करने के बाद ही मूवी पास होती है। जब पास होकर के सामने आई तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण लोग थे, विरोध भी किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जब कोई मूवी बनती है तो उसमें बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। ऐतिहासिक कोई भी मूवी होती है ताकि लोगों को थोड़ा आकर्षित कर सके उस चीज़ों के लिए जो इसमें दिखाया गया है। पर इसमें बाल विवाह को लेकर के और छुआछूत को लेकर के और कई एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के दलित विभाग में बहुत ही बाखूबी ढंग से दिखाया गया इस मूवी में। और इस पे अक्षय कुमार ने भी इस मूवी के लिए अच्छी प्रतिक्रिया दी है। कई एक हस्तियां हैं जो अपने ट्विटर पे, और यहाँ तक कि ये नगीना के जो सांसद चंद्रशेखर जी हैं, ये क्या किए हैं कि सरकार के पास एक लेटर भी लिख करके ये जारी किए हैं कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। तो दोस्तों, ज्योतिराव फूले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति प्रथा विरोधी, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा वर्ष 1841 में फूले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। फूले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइज ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों को शिक्षा प्रदान करना ही था। तो शिक्षा के विषय की बात है इस मूवी में। शिक्षा पहले निचली स्तर पे था, जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद आज़ादी हुई, तो कोई भी चीज़ को आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। उसमें अगर कोई किसी प्रकार के लोगों के पास द्वेष भावना हो कि कौन क्या था, कौन क्या है, क्या नहीं, तो उसमें जागरूकता नहीं थी, पढ़ाई लिखाई की भी जागरूकता नहीं थी। तो जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदारी आ रही है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसे कोई चीज़ मालूम नहीं होता, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो हर एक चीज़ का नॉलेज होने लगता है। तो ऐसे वैसे दूरियां बढ़ने के बजाय घट रही हैं, और ये जितनी प्रथाएं हैं, एक दिन सारी प्रथाएं टूट जाएंगे, सब लोग सामाजिक स्तर पे एक ही नज़र आएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।